हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक जोरदार तालियां हो जाएगी। हालेलुया। और पिता परमेश्वर के वचन की ओर चले। दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 5वें वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। अभी सेवा भाई ने पूछ लिया कि पिछले हफ्ते क्या सीखे थे। अगले संडे ऐसा कुछ ना होने पाए, सभी लोग याद रखना और अपने दिल में इस वचन को ठान कर लेकर जाना, ताकि आप उसके अनुसार चल सको। क्योंकि वचन अगर दिल में नहीं तो फिर हम चल कैसे पाएंगे। तो वचन को याद रखना, ग्रहण करना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इज़राइल का एक बादशाह था जिसका नाम था शाऊल, और वो इज़राइल का सबसे पहला राजा था। और शाऊल जब राजा बने, उससे पहले वो दिखने में तो बहुत हैंडसम थे, लेकिन जिस तरह से उनका दिमाग चलना चाहिए वो नहीं चल पाता था। अपने पिताजी के गधे ढूंढने के लिए वो काफ़ी दूर निकल गए थे। उनको इतना पता नहीं था कि गधे निकलते तो है तो शाम को वापस भी लौट आते और इतनी दूर तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी ढूंढने के लिए काफ़ी दूर निकल गए। लेकिन वहीं पर परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के जरिए बात की कि शमूएल, कल तेरे पास एक नौजवान लड़का आएगा जिसका नाम है शाऊल, लेकिन तू उसको इज़राइल के ऊपर हाकिम, अपना राजा बना देना। शमूएल बोलते हैं ठीक है। दूसरे दिन जब शाऊल शमूएल के पास गए, वो तो गए थे पूछने के लिए कि हमारे जो गधे नहीं मिल रहे वो कहाँ पर है, लेकिन शमूएल ने सामने से उसको बता दिया कि शाऊल तो फिक्र मत कर, जिस गधे को तू ढूंढ रहा है वो तो तेरे घर में वापस पहुंच चुका है और अब तेरा पिता तेरा इंतज़ार कर रहे। लेकिन परमेश्वर ने तुझे इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया हुआ है। और उन्होंने तेल निकाला और शाऊल राजा का अभिषेक कर दिया। शाऊल राजा बन गए। शमूएल ने शाऊल से कहा, शाऊल, जैसे ही तू यहाँ से निकलेगा तुझे एक इंसान मिलेगा जिसके कंधे के ऊपर बकरी के 3 बच्चे होंगे। फिर एक इंसान मिलेगा जिसके पास रोटी होगी। फिर एक इंसान मिलेगा जिसके पास दाखरस होगा। फिर तो आगे बढ़ेगा और नबियों की टोली तुझे मिलेगी, और जब नबियों की टोली में तू प्रवेश करेगा तब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर भी आएंगे और तू पूर्ण रीति से बदल जाएगा। और जब शाऊल वहाँ से निकले, ऐसा ही हुआ। शाऊल वहाँ से गए और उनको नबियों की टोली मिली। नबियों की टोली मिलने के बाद उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आए, वो पवित्र आत्मा से भर गए
और शमूएल ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा से तू भर जाए, जब जिस तरह पवित्र आत्मा तुझे गवाही दे, उसी के अनुसार तू चला करना। अभी शाऊल जो एक राजा बन चुके थे, लेकिन देखने जाओ तो शाऊल जो थे उनके अंदर वो समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया था, अपना आत्मा दिया था। अभी शाऊल के अंदर वो समझ आ गई, वो ज्ञान आ गया। शाऊल अभी परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वो आगे बढ़ने लगे। 2 साल बहुत बढ़िया चले, और 2 साल में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इस्राएल की जो रखवाली की, उनको जो बल मिला, उनको जो सामर्थ्य मिला, चारों ओर उनकी बातें फैल गई। लोग शाऊल की बातें करने लग गए कि शाऊल मतलब वो इंसान है जो 1000 इंसान को अकेला मार सकता है। परमेश्वर ने इतनी समझ दी, ज्ञान दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, और उसका नाम बहुत बड़ा कर दिया। उसके बाद ऐसे एक बार लड़ाई हुई थी, और शाऊल को लड़ाई में जाना था, लेकिन अभी तक शमूएल नहीं आए थे। होम बलि परमेश्वर को दी नहीं थी। परमेश्वर लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहते थे वो भी परमेश्वर से पूछा नहीं गया था, और शाऊल हड़बड़ा गए थे कि अभी तक शमूएल नहीं आए, शमूएल नहीं आए, कब आएंगे कब आएंगे। लड़ाई चालू हो चुकी है, और हड़बड़ाकर उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी तो परमेश्वर का दास हूँ, मेरा भी तो अभिषेक किया हुआ है, चलो ये होम बलि मैं ही दे देता हूँ। और उन्होंने खुद वो होम बलि दे दी। अभी होम बलि दी ही थी, और तभी शमूएल वहाँ पर पहुँच गए। जब शमूएल वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने शाऊल से बात की, शाऊल ये तूने क्या किया? मतलब कि ये जो होम बलि थी वो तुझे नहीं देनी थी, ये होम बलि मुझे देनी थी। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप समझ सको कि परमेश्वर क्या कहना चाहते। शमूएल ने इसलिए पूछा था कि शाऊल जानते थे कि होम बलि वो नहीं दे सकते, ये काम उनका नहीं है, ये काम था शमूएल का। और शाऊल पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए उनको मालूम था ये काम उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चाहे जल्दबाजी में मान लो, चाहे हड़बड़ा कर मान लो, चाहे घमंड में मान लो, लेकिन वो काम कर दिया जो काम उनको नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो जानते भी थे कि काम मुझे नहीं करना है, फिर भी कर दिया। और जब शमूएल ने पूछा तो उसने कहा कि देखो फलिस्ती लोग आ चुके थे लड़ाई करने के लिए, और मेरे पास से सब योद्धा लोग इधर उधर भाग रहे थे, ठहराए हुए वक्त पर तू नहीं आया, और इसलिए कि अभी तक मैंने परमेश्वर की कृपा के बारे में कुछ जाना नहीं था, मैंने बहुत दुखी होकर ये होम बलि मैंने दी है। शाऊल का जो जवाब है उससे इतना पता चलता है कि शाऊल ने जो कुछ किया वो जानबूझकर किया, शाऊल ने जो कुछ किया सोच समझ कर किया। उस ये गलती अनजाने में नहीं की थी, वो अपनी गलती को जानता था, उसको मालूम था कि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने किया। और अब जबकि शमूएल कि जिसने शाऊल का अभिषेक किया है, जिसने शाऊल को यहाँ तक पहुँचाया है, उस शमूएल को ये ऐसा कह रहा है तू ठहराए हुए वक्त पर नहीं आया, जो भी मैंने किया वो तेरे कारण किया, तू ठहराए वक्त पर आ जाता, तू होम बलि दे देता, फिर तो मुझसे ये गलती ना होती। मालूम है मैंने कितना दुखी होकर मैंने ये काम किया, मुझे मालूम था मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन तू नहीं आया, इस कारण बड़ा दुखी होकर मैंने ये काम किया। जबकि यहाँ पर शाऊल को ऐसा कहना चाहिए था कि शमूएल मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था, या तो मुझ में घमंड आ गया था, उसको बता देना चाहिए था। लेकिन शाऊल ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
अपनी गलती उससे नहीं मानी और सारा दोष उसने शमूएल के ऊपर डाल दिया। और हुआ ऐसा कि शमूएल ने बोला, अगर तू ये गलती ना करता तो तू और तेरी अंश हमेशा के लिए राजा बने रहते, लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब तेरा जो राज है वो किसी और को दिया जाएगा। और परमेश्वर ने अपने मनपसंद एक इंसान को ढूंढ लिया है और परमेश्वर अब उसको अपना राज दे देंगे और तू राजा के पद से हटाया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने तुरंत ही शाऊल के हाथ में से राज ले लिया या तो शाऊल को मार दिया। परमेश्वर ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी योजना बता दी कि मैंने अभी मेरा मनपसंद एक इंसान है उसको मैंने ढूंढ लिया है। अब हुआ ऐसा कि एक बार फिर परमेश्वर ने शमूएल से बात की। शमूएल को बोला, तू शाऊल के पास जा, उसको जाकर इतना बोल कि अमालेक की मुझे याद आती है। जब इज़राइल प्रजा मिस्र में से आज़ाद होकर बाहर आई थी, उस वक्त ये उसके साथ लड़ाई करने के लिए गया था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि तू जा, अमालेक का नाश कर दे, उसको पूरा ख़त्म कर दे। उसके भेड़ पशु कुछ कोई भी बचना नहीं चाहिए, ना स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी बचना नहीं चाहिए, सभी को ख़त्म कर दे। शाऊल परमेश्वर के कहने के अनुसार लड़ाई के लिए गए। परमेश्वर ने बोला था तो जीतना तो था ही। शाऊल जीत कर आए, लेकिन अमालेक का जो राजा था उसको ही जिंदा पकड़ कर वो लेकर आया। और फिर कुछ भेड़ बकरियाँ जो अच्छे अच्छे थे उसको भी बचा कर लेकर आया। अब हुआ ऐसा कि शमूएल एक बार फिर परमेश्वर की आत्मा की अगुवा में शाऊल के पास पहुंच गए। ये शाऊल ने एक और गलती कर दी थी। परमेश्वर ने बोला था सभी का नाश करना है, इसने नाश नहीं किया था, राजा को जिंदा उठा कर लेकर आया था। सारे भेड़ पशु जो अच्छे अच्छे थे उनको भी वो लेकर आया था। अभी वो पकड़ा गया। शमूएल ने आकर उससे कहा, हे शाऊल, तूने परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं माना? और शाऊल बोलता है कि हे शमूएल, मैंने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना है, जैसा तूने कहा था वैसा ही मैंने किया है। बस इस राजा को मैं जिंदा पकड़ कर लेकर आया हूँ, और ये भेड़ बकरे वो सब परमेश्वर को बलि देने के लिए मैं तो लेकर आया हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। वो खुद बता रहा है कि जो मुझे मारना था उसको तो मैं जिंदा पकड़ कर लेकर आया हूँ, लेकिन पकड़ा गया इसलिए बहाना बता रहा है कि ये तो मैं परमेश्वर को बलि देने के लिए लेकर आया हूँ। और तब शमूएल ने बताया कि परमेश्वर होम बलि से या किसी और बलि से उनको खुशी नहीं होती, वो तो तब खुश होते हैं जब इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, वो उनकी आज्ञा को मानता है। तूने क्यों आज्ञा नहीं मानी? और बोले तेरा राज अब तेरे हाथ से चला जाएगा। तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है और परमेश्वर ने अब तेरा राजा होने से इनकार कर दिया है। अब तेरी जगह तेरा राज तेरे पड़ोसी के पास जाएगा। एक बार फिर शमूएल ने शाऊल को यह बात बता दी। जब एक बार फिर शाऊल ने यह गलती की थी। अब हुआ ऐसा, अभी भी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, अभी भी परमेश्वर ने शाऊल को मारा नहीं है, अभी भी परमेश्वर ने शाऊल को राजा के पद से हटाया नहीं है। लेकिन शमूएल को बोला कि शमूएल तू जा और दाऊद का अभिषेक कर दे। और दाऊद का अभिषेक हो गया, लेकिन दाऊद अभी छोटे बच्चे थे। इधर शाऊल अभी बहुत आज़ाद हो गया और वो अपनी मर्जी से जीवन जीने लग गया। अभी भी वो परमेश्वर की आराधना करता है, अभी भी होम बलि वगैरह वो देता रहता है, अभी भी यहोवा की बातें करता रहता है, अभी भी लड़ाई होती है लड़ने के लिए जाता है, अभी भी जीत कर ही आता है।
अभी तक सफलता उसके हाथ में है, कहीं पर वो हार कर नहीं आता। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि शाऊल के अंदर दुष्टात्मा काम कर रहा है, उसको एक दुष्टात्मा परेशान कर रहा है। लेकिन दाऊद आता है, दाऊद आराधना करते हैं और शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा चला जाता है। कभी दुष्ट आत्मा उसके ऊपर बलवंत होता है, कभी उससे छुटकारा पाता है, फिर दुष्ट आत्मा आ जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से जीवन जीता है। लेकिन फिर भी इज़राइल प्रजा की रखवाली पूरी कर रहा है, वो इज़राइल प्रजा को परेशान नहीं कर रहा है। अभी भी इज़राइल प्रजा किसी की गुलाम नहीं बनी। अभी भी शाऊल में शक्ति है, सामर्थ्य, वो लड़ाई करने के लिए जाते, अभी भी जीत कर आते, चाहे पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं रहे। लेकिन फिर भी शाऊल राजा अभी भी सफल है। और ये सारी बातें बाइबल में हमारे लिए लिखी है कि हमको पता चले कि शाऊल ने कहाँ कहाँ पर गलती की। लेकिन ध्यान से अगर बाइबल पढ़ो तो जब शमूएल शाऊल से बातें करते हैं कि शाऊल तूने होम बलि क्यों दी, वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी इज़राइल प्रजा हाजिर है, पूरी इज़राइल प्रजा ये सब कुछ सुन रही है, ऐसा नहीं है। इज़राइल प्रजा को तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारा राजा बहुत बढ़िया है, हमारी रखवाली करता है, सामर्थी है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, 1000 को मार सकता है। ये बात तो शमूएल को मालूम है कि अभी इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे, अभी सही से चलता नहीं। ये बात मालूम है शाऊल को खुद को, लेकिन जो आम प्रजा है उनको नहीं मालूम कि हमारा राजा कैसा है, हमारा राजा कैसे चलता है, वो भी उनको नहीं मालूम। वो तो शाऊल के पीछे अच्छे से चलते। शाऊल अभी भी बहुत अच्छी तरह से इज़राइल लोगों को चलाता है। एक बार लड़ाई हुई थी और शाऊल का खुद का बेटा यूनाथान वो अकेले चले गए लड़ाई में, और तब शाऊल ने ऐसा बोला कि यहोवा के लिए सभी लोग उपवास करेंगे। अभी भी यहोवा का नाम लेता था वो। तो सभी को यही मालूम है कि शाऊल बहुत बढ़िया है, शाऊल बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से चलते हैं। उनको नहीं मालूम कि अब पहले वाली बात वो शाऊल के अंदर नहीं रही। और हुआ ऐसे चलते गए और तकरीबन 40 साल हो गए, क्योंकि शाऊल राजा ने इज़राइल के ऊपर 40 साल राज किया। जब वो राज करने बैठे थे तब 30 साल के थे, अभी वो 70 साल के हो गए। 70 साल के इंसान को देखना वो कैसा होता है। लेकिन शाऊल 70 साल की आयु में अभी भी पूरे जवान है, अभी भी वो 1000 को मार सकते, अभी भी सामर्थ्य है। और उस वक्त एक बार फिर लड़ाई हो गई तो शाऊल बोलते कि चलो पहले परमेश्वर से पूछते, यहोवा से पूछते लड़ाई में क्या होगा, कैसा होगा। देखो वर्षों से, पिछले 38 साल से ये परमेश्वर क्या क्या कार्य नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी नाम तो परमेश्वर का ही ले रहा है, अभी भी परमेश्वर की बात कर रहा है। परमेश्वर के पास चलते, परमेश्वर से पूछते कि परमेश्वर इस लड़ाई में क्या होगा, कैसा होगा, हम लड़ाई करने के लिए जाए ना जाए, कैसा करे कैसा नहीं। लेकिन यह वक्त वो था कि उस वक्त परमेश्वर ने शाऊल को कहीं से किसी तरह से उत्तर नहीं दिया। जब शाऊल ने देखा ना कोई विजन हो रहा है, ना कोई सपना आ रहा है, ना परमेश्वर नबियों के जरिए मेरे से बातचीत कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने कुछ इंसानों को बोला कि मेरे लिए एक जादू टोना करने वाली स्त्री को ढूंढो, बोले जिसके पास अपना एक भूत हो, जिसकी सहायता से मैं परमेश्वर की योजना को जान सकूं। अभी भी बहुत ध्यान से समझना, जादू टोना करवाने वाली स्त्री इसको चाहिए। जादू टोना करवाना भी है, लेकिन किसी शैतान को नहीं पूछना है, किसी दुष्ट आत्मा से नहीं पूछना है,
कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं। अभी भी शाऊल क्या सोच रहा है कि जादू टोना से जो शमूएल मर गए उनकी आत्मा को बुलाओ और उनकी आत्मा वो परमेश्वर से पूछे कि शाऊल का क्या होगा, लड़ाई करने के लिए जाए या ना जाए। और अभी भी जादू टोना के जरिए भी वो जाना तो परमेश्वर के पास ही चाहते। देखो ध्यान से समझना, कर रहा है गलत, लोगों की निगाह में नहीं आ रहा है, क्योंकि जादू टोना के जरिए भी वो बात तो परमेश्वर की कर रहे। रात को गए, चलते चलते गए, भेष बदल कर गए और जादू टोना करवाने वाली जो स्त्री थी उसको पूछ लिया कि मेरे लिए मैं जिसको बोलूं उसको उठा कर लेकर आ। और स्त्री बोलते तुझे मालूम नहीं है कि हमारा राजा जो शाऊल है, वो नहीं समझ पा रहे कि सामने शाऊल ही खड़ा है। उसी के साथ बात कर रहे कि हमारा राजा शाऊल ने हमारे जैसे जादू टोना करवाने वाले को तो नाश कर दिया, भगा दिया यहाँ से। देखो शाऊल अभी भी पिछले 38 साल से परमेश्वर में नहीं है, नहीं चल पा रहे, नहीं आज्ञा मान रहे, लेकिन फिर भी अभी भी जादू टोना पर पाबंदी है। वो अपने देश में ऐसे लोगों को रखता नहीं है, वो जादू टोना करने वाले नहीं चाहिए, हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। ये बाहरी बातों से सभी लोग शाऊल को बहुत अच्छा समझ रहे कि शाऊल अच्छा है, शाऊल भला है, वो परमेश्वर में चलता है। लेकिन अंदर की बात वो खुद जानता है और एक शमूएल जानता था। एक दाऊद राजा बड़े हो गए, उनको पता था कि शाऊल किस तरह चल रहे, लेकिन ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि शाऊल का सही जीवन कैसा है। और वो बोलता है उस स्त्री से, फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, कोई शाऊल राजा से बताएगा नहीं तेरी बातें, कोई तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा, बस मैं जिसको बोलता हूँ उसको तू उठा कर लेकर आ। बोले मैं किसको उठाऊँ? तो बोले तू शमूएल की आत्मा को उठा कर लेकर आ। अब ये स्त्री कुछ करे, कुछ जादू टोना करे, कुछ अपना मंत्र वगैरह कुछ पढ़े, उससे पहले ही परमेश्वर ने भेज दिया शमूएल को, उसकी आत्मा को भेज दिया, जा जाकर उसके साथ बात कर ले। और शमूएल की आत्मा आई, और शमूएल की आत्मा आई तब शाऊल नहीं देख पा रहे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कपड़े वाला कोई बूढ़ा इंसान दिखाई देता है, वो समझ गए शाऊल की आत्मा है। उन्होंने दंडवत किया शमूएल की आत्मा, पता चला कि शमूएल की आत्मा है, तो उन्होंने उसको दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद शमूएल से पूछा कि शमूएल, परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहे। देखो अभी बात कर रहे परमेश्वर की, परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं कर रहे और लड़ाई हो चुकी है, मुझे लड़ाई में जाना है तो मैं क्या करूं? और शमूएल उसको याद दिलाया कि शाऊल, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि तेरा राज, तेरा पड़ोसी दाऊद के हाथ में चला गया है, तू राजा नहीं रहेगा। अगर तू लड़ाई में जाएगा तो तू भी मरेगा और तेरे 3 बेटे हैं वो भी मर जाएंगे, जिंदा रहना है तो मत जाना। अभी शाऊल ये सब कुछ सुनकर वहाँ से निकले, लेकिन फिर वही गलती की, हर बार परमेश्वर की बात करना, परमेश्वर से पूछने की बात करना, परमेश्वर से आज्ञा पाना, लेकिन करना अपनी मर्जी से। अभी भी परमेश्वर की आखिर में एक कृपा हो गई कि शाऊल लड़ा में मत जाना, तू भी मरेगा, तेरे बेटे भी मरेंगे। लेकिन फिर भी शाऊल सब कुछ जानने के बाद भी लड़ाई में जा रहे। ध्यान में रखना, 70 साल के थे, बूढ़े थे, फिर भी जवान जैसी ताकत थी। अभी भी लड़ाई में जा रहे, अभी भी लोगों को मार सकते। उनको ऐसा, शमूएल को तो बोलने की आदत है, पहले भी बोलता था, अब उसकी आत्मा ने आकर भी वही बात बताई। उसने तो 38 साल पहले बोला था मुझसे कि तेरा राज किसी और के हाथ में जाएगा, कहाँ गया? अभी तक तो मैं ही राज कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, अभी तक तो मैं लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ।
बस शमूएल तो ऐसे ही बातें करता रहता, कहाँ कुछ होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा ही राजा बनेगा, कोई दाऊद के हाथ में नहीं जाएगा मेरा राज, अभी तो मेरे अंदर सामर्थ्य है, दाऊद को भी मैं खत्म कर दूंगा। जो भी उसके अंदर घमंड है बिंदास से वो जा रहा है। और दूसरे दिन लड़ाई में अपने बच्चों को लेकर चला गया, चलो लड़ाई करने के लिए चलते। जबकि शमूएल ने बोला है तू मरेगा, लेकिन परमेश्वर की बातों को ये मानता नहीं है। पिछले 38 साल से नहीं मान रहा है, आज भी नहीं मान रहा है। लड़ाई करने के लिए गया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इजराइल लोग डर गए और फलिस्तियों से मुड़कर भागने लगे। यहां तक कि शाऊल खुद भी डर गए, वो भी भागे। घर पर जाकर पहला शमूएल 31 पढ़ना। 70 साल का बूढ़ा इतने जोरों से भाग रहा है कि उसके जवान बेटे उसके भी पीछे, वो भी भाग रहे, लेकिन सबसे आगे शाऊल भाग रहा है। और शाऊल भागते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, मेरे बेटे आ रहे, मेरे बेटे आ रहे। उनके पीछे पूरी फिलिस्तीनियों की सेना है, वो लोग उसको मारने के लिए भाग रहे। शाऊल भी भाग रहे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे। लेकिन उन्होंने देखा तो उनके तीनों बेटे दुश्मन के हाथ में आ गए। जब शाऊल ने ये बात देखी, शाऊल खड़े हो गए कि मेरे बेटे की मौत मेरे सामने। और फिलिस्तीनी लोगों ने शाऊल के 3 बेटे को उसके सामने ही कत्ल कर दिया। अभी शाऊल, उनके अंदर कोई ताकत नहीं रही। अपने 3 जवान बेटों की मौत अपने सामने देखी, उनको तड़पते हुए देखा, लहू लहान हालत में देखा, उनके ऊपर तलवार से वार करते हुए दुश्मनों को देखा। उसका सारा बल खत्म हो गया। और अभी शाऊल बोल रहा है कि अपने शस्त्र ढूंढने वाले से, बोले अपनी तलवार निकाल, मुझे मार दे, कहीं ये लोग खतना रहित लोग आकर मुझे खत्म ना कर दे। मैं उनके हाथों से मरना नहीं चाहता, तू मार दे, तू तो अपना है। वो भी डर गया कि परमेश्वर का दास है, अभिषिक्त है, इसको मैं कैसे मारूं, नहीं मार सकता। उससे मना कर दिया, मैं आपको नहीं मार सकता। और फिर शाऊल ने खुद अपनी तलवार खड़ी कर कर उसके ऊपर गिर कर खुदकुशी कर ली, वो मर गया। ध्यान में रखना, उस वक्त जो लोग जिंदा थे, उस वक्त जो लोग थे, उनमें से ज़्यादातर लोग ये शाऊल के बारे में नहीं जानते थे। उनको तो ऐसा ही था, शाऊल बहुत बढ़िया है, शाऊल बहुत अच्छे है। कई लोग तो दाऊद को समझते होंगे कि शाऊल बलवा कर रहा है, दाऊद बलवा कर रहा है शाऊल के विरोध में, वो राजा बनना चाहता है। कई लोगों को तो ऐसा ही पता होगा। शिमी नाम का एक इंसान था, उसने दाऊद को ताना भी मारा था कि तू खूनी है, तूने शाऊल और उसके घराने को मार दिया। मतलब ऐसी बातें बाहर चल रही होगी, लेकिन शाऊल की अंदर की बातें हमें इसलिए मालूम है क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातें हमारे सामने लिख कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से समझते रहना। अभी शाऊल खत्म हो गए, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि शाऊल क्यों मारे गए, ये शाऊल तो बहुत अच्छे थे, इस शाऊल तो परमेश्वर में चलते थे, लेकिन इस शाऊल की मौत ऐसे कैसे हो गई। वो तो सामर्थी थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन उनकी मौत ऐसे कैसे हो गई। लोगों को ऐसा था कि शाऊल अच्छे हैं। वो तो हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने ये सारी चीज़ें खोल कर रख दी। और क्यों खोल कर रख दिए, वो आगे चलकर परमेश्वर हमको बताने वाले, इसलिए अपना पूरा ध्यान वचन में बनाए रखना। एक इंसान था, बांस था, उसको औलाद नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी कहीं पर काम कर रही थी और परमेश्वर ने आके उसको दर्शन दिया, उसको विजन दिया और स्त्री के साथ बात की कि बोले स्त्री, अब तू गर्भवती होगी और तू एक बच्चा जनेगी, और तेरा जो बच्चा है, बेटा है, वो नाजरी कहलाएगा।
उसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा, उसके बाल नहीं काट दिए जाएंगे, वो अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खा सकता, और जब तक वो पैदा ना हो जाए तब तक तू भी मत खाना। और वो मेरे लोगों को, मतलब इज़राइल के लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से वो छुड़वाएगा, वो मेरा नाम बड़ा करेगा। और परमेश्वर दर्शन देकर चले गए। ये स्त्री भागी और भागकर अपने पति के पास गई। बोलो मुझे अभी अभी परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया है, मुझे परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बात की है। उसका पति भी हैरान। बोला अगर दूसरी बार तुझे वो दिखाई दे तो उसको बोला तू रुक, मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आती हूँ, ताकि मैं भी तो सुन लूँ कि हमें क्या करना है, कैसी चेतावनी वो देता है, हमें कौन सी आज्ञाकारी करनी है, आने वाले बच्चों के लिए हमको क्या करना है। दूसरी बार दर्शन हुआ और स्त्री ने बोला कि मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आती हूँ, आप यहीं पर खड़े रहो। उसके पति को बुला कर लेकर गई और फिर परमेश्वर ने वही बात उसके पति के सामने भी दोहरा दी और बताया कि वो जो लड़का है शमसून, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बोले वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और ये शमसून पैदा हुए, बड़े हुए, लंबे लंबे बाल, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था इसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा। ये नाजरी है, ये परमेश्वर के लिए एक अलग निकाला हुआ व्यक्ति है। नाजरी लोग जो होते थे वो परमेश्वर के लिए जिंदा रहते थे, परमेश्वर के काम के लिए ही रहते थे, इसलिए वो शादी वगैरह नहीं करते थे। अभी हुआ ऐसा कि शमसून जो थे बड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता से कहा मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, वो भी फिलिस्तीनी लड़की के साथ। उसके माता पिता बोलते करनी तो यहीं पर कर ले, बोले नहीं मुझे तो वहीं की लड़की चाहिए। लड़की का नाम भी बता दिया, वहाँ पर चले गए। जब रास्ते में जा रहे थे तो ये पीछे चल रहा था शमसून, और एक जवान शेर उसके सामने आ गया। जवान शेर आ गया, इसको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर पूरे जोरों से सामर्थ्य के साथ उसके अंदर आए, और जैसे एक बकरी का बच्चा हो उस तरह से उसने उस शेर को फाड़ दिया और फिर वो चला गया। लेकिन ये बात उसने किसी से नहीं बताई। उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद वापस इज़राइल में आया। एक बार फिर जा रहा था और तब जो शेर उसने मार दिया था उसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता था, और उसने देखा, उससे सेहत निकाल कर उसने कुछ खाया भी। वापस अपने ससुराल में जाकर लोगों से एक पहेली रखी कि देखो जो खाने वाला था उसी में से खुराक निकला। कोई समझ नहीं पाया कि कहना क्या चाहता है। बोला अगर आप मुझे बता दो तो बोले मैं 30 जोड़ी कपड़े मैं तुम लोगों को दूंगा, और आप हार गए तो आपको मुझे देना है। सभी लोगों ने उसकी पत्नी को बोला है तू जान ले इसके पास से पहेली का अर्थ क्या है। शमसून सब कुछ जानता था, उसने अपनी पत्नी को बता दिया, जानबूझकर हार गया और फिर 30 फिलिस्तीय लोगों को मारकर उसके कपड़े इनको दे दिए। इसके अंदर इतनी ताकत आती थी, इतना सामर्थ्य आता था कि शमसून को किसी बात का डर नहीं था। वो कहीं पर भी अकेले जाते थे, दुश्मन के देश में भी अकेले चले जाते थे, ना उनके पास कोई हथियार, ना उनके साथ कोई सेना, कुछ भी नहीं। वो बिंदास थे। बिंदास इसलिए थे कि उनको इतना मालूम था कि चाहे मेरे सामने कितने भी लोग आए, मैं मरने वाला नहीं, मैं मारने वाला हूं। उसने एक स्त्री के साथ लफड़ा कर दिया, उसका नाम था दलीला, और फिलिस्ती लोगों ने दलीला को बोला कि हम तुझे पैसे देंगे, लेकिन तू जान तो ले, इससे पूछ तो ले कि इसकी ताकत किस में है, इसके अंदर ताकत कैसे है। अभी कई बार लोग इमेज ऐसी करते हैं कि शमसून मतलब बहुत बढ़िया उसकी बॉडी होगी, अच्छा बॉडी बिल्डर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर ये बॉडी बिल्डर होता तो लोगों को सवाल नहीं होता कि इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से। लोग देखते हैं इसका शरीर इतना भारी, इसलिए वो सभी को मार सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो दिखने में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं दिखता था, इसलिए लोगों को सवाल होता था ये मारता कैसे लोगों को।
ये 30 लोगों को मार देता है, 1000 लोगों को मार देता है। अब ये समसून वो कहीं पर भी जाता है, बिंदास से जा रहा है, बिना डरे जा रहा है, उसको किसी का डर नहीं, वो बिंदास है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी किसी को भी मार सकता हूँ। एक बार तो इजराइल के लोग उसके पास आ गए और समसून से बोलने लगे, समसून तुझे मालूम नहीं फिलिस्तीनी लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और तू उनको मारता रहता है, वो हमको परेशान करेंगे। तो बोले क्या बोल रहे हो वो लोग? बोले वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि समसून को बांध कर लेकर आओ। तो बोले कोई बात नहीं, बांध कर लेकर जाओ मुझे उनके सामने, बस आप लोग मेरे पर हाथ मत उठाना, उनके आगे मुझे छोड़ देना, कोई बात नहीं। समसून को बांध कर लेकर गए और फिलिस्तीनी लोग बहुत खुश हो गए। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। ध्यान से समझना कि समसून को बांधकर इजराइल के लोग लेकर गए और जाकर इस फिलिस्तीनी लोगों के आगे रख दिया। फिलिस्तीनी लोग बहुत खुश हो गए, अब इसको मारेंगे। लेकिन ये तो क्या हुआ कि समसून जो है उसने अपने सारे बंधन ऐसे ही तोड़ दिए और बंधन तोड़कर उसने उस वक्त 1000 फिलिस्तीनी लोगों को उसने खत्म कर दिया, 1000 फिलिस्तीनी लोगों को। और जबकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, वहाँ पर कोई गधा मर गया होगा, उसके जबड़े की हड्डी उसको मिल गई, उसको उठाकर उसने 1000 फिलिस्तीनी लोगों को खत्म कर दिया। और उसके बाद उसको प्यास लगी, वहाँ पर पानी नहीं था और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने 1000 को मार दिया, अब क्या मैं प्यासा होकर मर जाऊँ? मुझे पानी तो दो। और तो अभी परमेश्वर ने वहीं से पानी निकाला और वो पानी उसने पिया और उसके जान के अंदर जान आई। अभी समसून को भी आप देख लो, उसका जीवन भी आप देख लो और घर पर जाकर न्याय की किताब उसका 14, 15, 16 3 अध्याय जरूर पढ़ना। वहाँ पर यह समसून गलती पर गलती कर रहा है, लेकिन अभी भी परमेश्वर का सामर्थ्य है उसके अंदर। वो 1000 को बिंदास से मार देता है, वो 30 लोगों को मार देता है। एक बार तो 300 लोमड़ी पकड़ कर लेकर आया था। सोचो एक अकेला इंसान 300 लोमड़ी को कैसे पकड़ कर लेकर आ सकता है। दोनों को उल्टा करके उनकी पूंछ से एक मशाल को बांध दिया था और कई खेत उसने जला दिए थे। क्या कोई एक अकेला इंसान 300 लोमड़ियों को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन ये बिंदास से कर रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहे कितने भी फिलिस्तीनी लोग हो, इसको मार नहीं सकते, इसको घात नहीं कर सकते। एक बार तो दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैं जो दरवाज़ा बोल रहा हूँ वो दरवाज़ा कोई छोटे दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर के या चर्च के दरवाजे की भी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो रास्ता शहर के अंदर जाता है, वो रास्ता जितना चौड़ा उतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा वो दरवाजा। उसकी नींव कहाँ तक डाले होगी क्या मालूम। उसने ऐसे उखाड़ दिया उसको अकेले ने, और उखाड़ कर वो पहाड़ के ऊपर चला गया, वहां जाकर उसको गाड़ दिया। सोचो इसके अंदर कितनी ताकत, कितना सामर्थ्य था, ये किसी से नहीं डरता था। लेकिन उसका जीवन देखो तो पाप के ऊपर पाप कर रहा है, वो गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें बाइबल में हमारे लिए लिखी है। हम जानते हैं कि समसून कैसे थे, लेकिन उस जमाने के लोग तो वही देखते थे, ये 1000 को मार देता है, ये 300 लोमड़े को पकड़ कर लेकर आता है, इसके अंदर बहुत ताकत है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जबकि पवित्र आत्मा उसके अंदर से चले गए थे। आखिर में उसने दलीला से बोल दिया, अगर मेरे बाल काट दो तो बोले मैं एक आम इंसान हो जाऊंगा, मेरे अंदर से सामर्थ चली जाएगी। 3 बार उससे पहले झूठ बोला, चौथी बार उससे ये बात बता दी, लेकिन अभी भी अपनी ओर से तो झूठी बोल रहा है। ध्यान से समझ तक, चाहे वो बोल रहा है कि मेरे बाल काट दो मैं एक आम इंसान हो जाऊंगा, लेकिन शमसून को ऐसा है, बाल काटने से क्या होगा? क्या मेरी ताकत बाल में है? क्या मैं बाल से लोगों को मारता हूं? घमंड था उसके अंदर, काट दे, मैं बाल भी काट दे, जा क्या होता है? परमेश्वर ने तो मुझे नाजरी बनाया है, मैं दाग की बनाई आइटम नहीं खा सकता,
मैं मुर्दे के पास जा नहीं सकता, मैं शादी कर नहीं सकता, मैंने सब कुछ तो किया है। क्या हुआ? क्या किया परमेश्वर ने? अरे मैं अभी भी वही सामर्थ्य हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाल भी काट दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो घमंड में बिंदास से कि बाल काट दो, कुछ नहीं होगा। उसके बाल भी काट दिए गए, उसको रस्सियों से बांध दिया गया। और दलीला बोलती है, हे शमसून उठ, फिलिस्तीनी लोग तेरे पास आए तुझे मारने के लिए। उसने उससे पहले भी 3 बार जैसा किया था कि मैं ऐसे झटकूंगा और सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर उसने घमंड से ना कहा होता कि मेरे बाल काट दो, सोच समझ कर कहा होता कि बाल काटने से ऐसा ही होगा, वो अपने आप को ना झटका देता, ना वो ऐसे झटकने का प्रयत्न ना करता, क्योंकि उसको मालूम था मैं आम इंसान हो चुका हूं। लेकिन उसको घमंड था बाल काटने से क्या होगा, और उसने एक बार फिर ऐसे झटका दिया, लेकिन बंधन वैसे के वैसे रहे, उस दिन नहीं टूटे। और मालूम है, जो आज तक हजार हजार को मार सकता था, उसको लोगों ने मारा। 20 साल से ये काम कर रहा था ऐसा, 20 साल से फिलिस्तीनी लोगों को मार रहा था। सोचो उनका क्रोध कितना होगा, कितना मारा होगा इसको। इसकी दोनों आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया उसको, चक्की पीसने के लिए दे दी उसको। कैसे हालत हो गई। और इजराइल के लोग सोचते होंगे, यार हमारा शमसून कितना बढ़िया था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, कितना अच्छा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? हालेलुया। समझते रहना। ये तो बाइबल में लिखा है, इसलिए हमको मालूम है वो दलीला के पास जाता है। बाइबल में लिखा है, इसके लिए हमको मालूम है कि इसके अंदर गुनाह है, पाप है। लेकिन बाहर से किसी को कुछ नहीं नजर आता, सभी को तो वही नजर आता है, 1000 को मार सकता है, ये 30 को मार सकता है, ये 300 लोमड़े को लेकर आता है। लेकिन अंदर की बात परमेश्वर ने हमारे लिए खुली कर रख दी, इसलिए हम जानते। किसको मालूम है किसे दलीला को ऐसा घमंड से बोल दिया कि मेरे बाल काट दो। उस दिन भी उसने झटकने का प्रयत्न किया कि बस मेरे बंधन टूट जाएंगे, मैं अभी इनको मारूंगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर उसके पास से चले गए थे, उसके हालात बिगड़ चुके थे, अब वो जेल में है। एक बार ऐसा हुआ कि फिलिस्तीन लोगों ने बड़ी पार्टी रखी, बड़े शमसून को लेकर आओ, बोले ये यहाँ पर डांस करेगा हमारे सामने, एक अंधा इंसान वो डांस करेगा। और उस वक्त बहुत गहरी बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। और शमसून ने उस बार प्रार्थना की, परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो। ध्यान से समझना। शमसून बोलते कि परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो, ताकि जिस घर में लोग इकट्ठा हुए उस घर को मैं गिरा दूं। कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहे मैं भी मर जाऊं बीच में, लेकिन इन लोगों ने जो मेरी आंखें फोड़ दी ना, उसका बदला मैं ले लूं। बस मैं इन सभी को खत्म कर दूं। अभी सोचो, आप अपने बाप के पास मांग रहे हो कि मेरे पिता इतना बल दो कि मैं घर गिरा दूं, चाहे मैं भी मर जाऊं। कौन ऐसा बाप होगा जो उसको बल देगा ताकि वो घर गिरा दे और वो खुद भी मर जाए? बाप तो क्या सोचेगा, कोई बात नहीं बेटे, उनको मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन तू क्यों मरना चाहता है? मैं तुझे बल नहीं दूंगा तुझे मरने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, चल दे देता हूं। सोचो, परमेश्वर खुद अब ये भी चाह रहे चाहे शमसून भी मर जाए, क्या है उसका जिंदा रहने का भी क्या फायदा है, मर जाए। सोचो, अब परमेश्वर के दिल में भी शमसून के लिए जगह नहीं रही। मर जा, तू भी मर जा। परमेश्वर उसको बोल दिया। उसने किसी को बोला वो पिल्लर कहाँ है जिसके ऊपर एक घर सारा टिका हुआ है, और उसने उसको तोड़ दिया, वो खुद भी मर गया। लेकिन परमेश्वर ने भी तो चाहा ना कि शमसून मर जाए। क्या परमेश्वर शुरू से चाहते थे कि शमसून मर जाए?
क्या परमेश्वर शुरू से चाहते थे कि समसून को मैं मार दूंगा? नहीं। बाहर तो लोग अभी भी बात कर रहे होंगे कि देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया समसून के जरिए, 3000 फिलिस्तीनी लोगों को मार दिया। जब जिंदा था, जब तब जितने लोगों को नहीं मारा था उतना उसने मरते वक्त मार दिया। लोग तो अभी भी तारीफ कर रहे होंगे। उनको कहाँ मालूम है कि वो नरक में गया मर करके? उनको कहाँ मालूम उसने तो खुदकुशी किए? उनको कहाँ मालूम कि परमेश्वर उसके साथ नहीं रहे थे? हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि बाहर लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन परमेश्वर अंदर से सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। और ध्यान से समझना कि परमेश्वर चाहते हैं कि या तो हम ठंडे हो या तो गर्म हो, लेकिन ये जो बीच वाला है गुनगुनापन, वो हमारे परमेश्वर कभी हमसे नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर को तो दिखाई देते, लेकिन सभी के सामने भी हम जैसे हैं ना वैसे ही दिखाई देना चाहिए। वो परमेश्वर चाहते, क्योंकि परमेश्वर को दिखावा वो पसंद नहीं। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यहाँ पर लिखा है कि तू अपने आप को जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। तू अपने आप को जिंदा कहलाता है। जिंदा होने का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना, क्योंकि आदम के अंदर जब पवित्र आत्मा थे तो परमेश्वर ने बोला कि इंसान जीवित बन गया, लेकिन जब उसके अंदर पाप आया, पवित्र आत्मा चले गए, तब उसी परमेश्वर ने उस आदम से कहा कि तू धूल है, तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में मिल जाएगा। पवित्र आत्मा होना मतलब जिंदा होना, और इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होना मतलब मुर्दा होना। हालेलुया। ध्यान से समझो भी, परमेश्वर बोलते हैं आखिरी दिन की कलीसिया को, जो प्रकाशित वाक्य 3 में हमने पढ़ा, ये आखिरी दिन की कलीसिया है, जो आज की कलीसिया है, उसको परमेश्वर बोलते हैं कि तू जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। मतलब तू दिखावा ऐसा करता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, लेकिन तेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है। तू है तो मुर्दा, तेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते। परमेश्वर कहते इसलिए चेत कर, बोले जाग जाग, मैंने तेरे किसी काम को मैंने संपूर्ण होता हुआ देखा नहीं है। परमेश्वर आज कहते हैं कि तू अपने आप को बोल तो रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन तू मुर्दा है। एक बार फिर से पढ़ो उसका 2 वचन। जागृत हो और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर कहते हैं कि जो मर रहे, जो नरक में जा रहे, उनको छुड़ा, उनको बचा ले, क्योंकि मैंने तेरे ये काम को आज तक पूरा होता हुआ नहीं देखा। हालेलुया। कौन से काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा? कि जो नरक में जा रहा है, जो मर रहा है, उसको वहां से बाहर निकालकर उसको स्वर्ग के रास्ते पर लाता हुआ परमेश्वर बोलते हैं मैंने नहीं देखा तेरे काम को। परमेश्वर कहना चाहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा कि तूने कोई आत्मा जीता है, मैंने ये नहीं देखा कि तूने किसी को बचाया है, ये तेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो बोले याद कर, जाग जाग, नहीं तो मैं आऊंगा और तुझे नरक में डाल दूंगा। अभी आत्मा बचाने वाला काम कौन करता है? वो वही करता है जो जिंदा है। जिंदा कौन है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। ये फल है जो दिखाई देता है, लेकिन जो अपने आप को जिंदा कहता है लेकिन उसके पास कोई फल नहीं, इसका मतलब ये हुआ वो सही में मुर्दा है लेकिन दिखावा करता है। कितना भी बाइबल पढ़ो, प्रभु भोज लो,
संगति में जाओ, प्रार्थना करो, व्रत रखो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने एक आत्मा नहीं जीता है, आपको कोई फायदा नहीं। अगर आपने किसी को बचाया नहीं, आपको कोई फायदा नहीं। लोग आपको देखते हैं, ये लोग बहुत अच्छे, ये लोग तो हर संडे, मंगलवार, बुधवार बाइबल लेकर निकलते हैं, संगति में जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, अच्छे लोग हैं। ये लोग फिल्म के गाने नहीं सुनते, ये लोग कितने अच्छे हैं। ये लोग तो प्रार्थना करते हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन क्या आप अकेले में बैठकर या तो घर में बैठकर जब मोबाइल खोलकर बैठते हो और एक के बाद वीडियो देखते रहते हो, हंसते रहते हो अकेले में, क्या ये बात कोई जानता है? क्या आप मोबाइल के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, क्या वो कोई जानता है? वो बाहर जाकर किसी को बताते हो? शॉर्ट वीडियो देखना, रील्स देखना और उसमें समय गंवाना, और शैतान भी आपको बोलता है तू तो 1 मिनट का वीडियो देखता है, तू कहाँ ज़्यादा देखता है, लेकिन 1 मिनट के 60 वीडियो देख लेता है, वो कहाँ मालूम है, घंटा चला जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? आपने किस काम से मोबाइल लिया था? याद आ गया इसको फ़ोन करना है, आपने फ़ोन उठाया, लेकिन उसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ था, कोई नोटिफिकेशन था, आप कहीं पर कहीं घुस गए और कहीं से कहीं चले गए, आधा घंटा, पौना घंटा चला गया, आपने फ़ोन वापस भी रख दिया, फिर आपको याद आया मैंने तो किसी को फ़ोन करने के लिए लिया था फ़ोन, घंटा तो ऐसे ही चला गया। हालेलुया। ये बात किसको मालूम है? क्या ये बात बाहर जाकर बताते हो कि मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ लेकिन साथ में ये वाला काम भी करता हूँ? आप घर में होते हो, 4 दीवार के अंदर होते हो और आपके घर में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आप क्रोध कर लेते हो, जबकि क्रोध के जैसे करने जैसा कोई काम ही नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको तुरंत क्रोध आ जाता है और आपकी लड़ाई हो जाती है अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ। क्या कभी बाहर जाकर ये बात भी बताई कि हम बाइबल तो पढ़ते लेकिन घर में ये भी काम करते? कैसा होता है कि नहीं? ये क्रोध कहाँ से आता है? ये लड़ाई झगड़ा कहाँ से होता है? शाऊल को सभी लोग बहुत अच्छा समझते हैं, वो तो परमेश्वर ने हमको लिख कर दिया इसलिए हमको मालूम है। शमसून को लोग बहुत अच्छा समझते हैं कि शमसून अच्छा है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, लेकिन अंदर की बात किसको मालूम है? आपके बारे में लोग अच्छी बातें जानते हो, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है अगर वो भी लोग जाने तो फिर पता चले। अभी बाजार में जाते हो कपड़े लेने के लिए, भाई साहब ये नहीं और कलर दिखाओ, भाई साहब ये कलर में और डिज़ाइन दिखाओ, ये डिज़ाइन में और कलर दिखाओ, ये मेरे ऊपर सूट करेगा नहीं करेगा, और इसका मैचिंग पैंट, इसका मैचिंग शर्ट, ये वगैरह। ये संसार वालों का काम है। कपड़े से हमारे शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर ने दिए। ये संसार की बातें कहाँ से आ गई? क्या किसी को मालूम है? क्या ये बात भी बताते हो कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हम भी तो संसार में है, हम भी तो ऐसा काम करते। चाहे जूते आप 2000 के लो, चाहे 3000 के लो, सर पर बांध कर कहाँ जाते हो? पैर में ही तो है, फिर उसके लिए इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? नहीं मुझे शादी में जाना है, ये कपड़े शादी में अच्छे नहीं लगेंगे। जब भी अलमारी खोलते हो शादी में जाने के लिए, एक भी कपड़ा नया नहीं दिखता। नहीं लाना तो पड़ेगा, नहीं शादी रुकने वाली आपकी वजह से। और जब भी कहीं पर मौत हो जाती है, वही अलमारी खोलते हो तब कोई पुराना कपड़ा नहीं दिखता।
यार चिट्टा कपड़ा तो लाना पड़ेगा, किसी की मौत में जाना है, तभी भी नए कपड़े। मैं बोलता हूँ अच्छा है बाइबल पढ़ते हो, संगति में जाते हो, लेकिन साथ साथ में क्या ये बातें हो रही है जो और लोग नहीं जानते? वो तो दुकान वाला जानता है कि यहाँ पर आकर क्या बोलता है। आप टेलर के पास सिलाई करने के लिए जाते हो, फिर दूसरी बार चले जाते हो, यार इतना इतना थोड़ा सा टाइट और कर दे। पर इतने से क्या फर्क पड़ता है? कौन पूछता है आपको? कोई भी नहीं। लेकिन ये संसार की बातें हैं। तो मैं बोलता हूँ फिर ये बाइबल पढ़ना क्या, ये प्रार्थना करना क्या, ये संगति में जाना क्या, ये प्रभुबोध लेना क्या फर्क पड़ेगा उससे? परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर कौन सी बात दिखाई देती है? परमेश्वर को तो सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है परमेश्वर को। आपको वो नहीं चाहिए जो आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन आपको वो चाहिए जो लोग देखे। आप कार में यहाँ से लुधियाना चले जाओ, कितना 55 किलोमीटर, यहाँ से लुधियाना 55 किलोमीटर। चाहे आप 5 लाख वाली कार से जाओ, चाहे 20 लाख की कार से जाओ, किलोमीटर 55 ही रहते हैं ना। फिर छोटी कार में जाओ, बड़ी कार में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50,000 वाली मोटरसाइकिल चलाओ, क्या 3-4 लाख वाली मोटरसाइकिल चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किलोमीटर वही रहते। नहीं, दिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मेरे पास ये है। जबकि बाइबल भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो। और विश्वासी लोगों की एक बात बहुत अच्छी है, वचन सारे जानते। और मैं आपके लोगों के बारे में जानता हूँ, वचन से सारे भरे हुए। अगर कोई उत्पत्ति में से बता देगा तो ये प्रकाश की पोथी में से बता देगा, ऐसा भी लिखा है। वचन में आपको कोई नहीं हरा सकता। और मुझे मालूम वचन के आप ज्ञानी हो। और विश्वासी लोगों की यही सबसे बड़ी बात है, उनको एक बात बताओ, वो वचन से दूसरी बात बताकर खड़े कर देंगे। ये देखो ऐसा भी तो लिखा है। आप हमको क्या सिखाते हो? हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? आपके ज्ञान से परमेश्वर को क्या लेना देना? आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने समझदार हो, उससे परमेश्वर को क्या लेना देना? उस ज्ञान के अनुसार चलते भी हो कि नहीं? परमेश्वर तो वही देखते कि मेरी आज्ञा मानता है कि नहीं, वही तो परमेश्वर देखते। लोगों को दिखाई देता है ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो आप खुद अपने आप को जानते हो। और हमारे परमेश्वर वो आपको अंदर से बाहर से सभी जगह से वो अच्छी तरह से जानते। अब बात ये है कि वक्त कम है और वही परमेश्वर हमको लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाले। तालियां बजाकर हालेलुया। हालेलुया। क्या अभी परमेश्वर आएंगे तो चले जाओगे? क्या अगर आज अभी इसी वक्त अगर परमेश्वर इस दरवाजे के पर आकर खड़े हो जाए, क्या कोई है जो ऐसा बोलता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर मुझे लेकर चले जाएंगे? परमेश्वर तो आने वाले हमको लेने के लिए, लेकिन उस वक्त परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और तुरहियों की आवाज़ के साथ आएंगे। तुरही एक नहीं है, तुरही दो है। एक तुरही इसलिए बजाई जाएगी, फूंक दी जाएगी, जो ये कहेगी कि परमेश्वर के लोगों मेरे पास आ जाओ। और एक तुरही वो है जो ऐसा कहेगी
कि जो मेरा विरोध करते थे, मेरे रास्ते पर नहीं चलते थे, मेरी आज्ञा नहीं मानते थे, मेरे साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आप कौन सी सुनने वाले हो? आप कौन सी जगह पर जाने वाले हो? मालूम है जिस वक्त परमेश्वर आएंगे क्या क्या होने वाला है। जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे वो आसमान के बादलों के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। उनका सामर्थ्य शरीर होगा, जो पहले 5.5-6 फुट के बनकर आए थे ऐसे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर आने वाले जो पहाड़ों को ऐसे तराजू में तोलते हैं, वो परमेश्वर आने वाले जिनके सामने धरती का गोला एक गोटी के समान दिखाई देता है, वो परमेश्वर आने वाले। मालूम उनका तेज कितना है, वो सूरज के भी बाप है, और उनकी रोशनी आएगी, चारों ओर रोशनी फैल जाएगी कि पूरी धरती पर कहीं पर भी रात नहीं होगी, क्योंकि पूरी धरती परमेश्वर की रोशनी से भर जाएगी। इतनी तेज रोशनी कि जिसको देखकर पौलुस अंधे हो गए थे, ऐसी भयानक रोशनी के साथ हमारे परमेश्वर आएंगे। स्वर्गदूतों की आवाज़ इतनी होगी, और जो अपने ऐसे लोगों को, अपने गवाह लोगों को जो प्रभु में मर चुके हैं, उन लोगों को लेकर आएंगे, और वो लोग जोरों जोरों से चिल्लाते होंगे, हे यीशु हमारा बदला लो, हे यीशु हमारा बदला लो। ये आवाज़ के साथ जब आएंगे, पूरी धरती के ऊपर ये आवाज़ आएगी। और मालूम है उस वक्त क्या होगा? उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो भागने वाले। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 उसका 15 और 16 वचन पढ़ो तो। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। लोग भागेंगे, यहाँ पर लिखा है राजा लोग भी भागेंगे, जो आज़ाद है वो लोग भी भागेंगे, जो दास लोग हैं वो भी भागेंगे। मतलब जितने जितने लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते थे, वो सारे भागेंगे उस पहाड़ों की ओर। इधर से प्रभु यीशु आते दिखाई देंगे, ये लोग इधर को भागेंगे, परमेश्वर के विरोध में भागेंगे, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। ये लोग उधर भागेंगे क्योंकि डर गए, हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने जीवन नहीं जिया, हमने तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, हम तो बाइबल लेकर घूमते थे, हम तो प्रार्थना करते थे, हम प्रभु बोझ लेते थे, लेकिन साथ में हम संसार में भी तो थे। और इसलिए वो सारे भाग रहे हो उल्टी दिशा में कि भागो बचो, और पहाड़ों को बोलते कि तू हमारे ऊपर गिर जा। लेकिन ध्यान में रखना, शाऊल को कोई नहीं जानता था कि अंदर से कैसा है। लोगों को ऐसा शाऊल बहुत बढ़िया है। अभी समझ लो शाऊल के जैसे लोग जो बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले जैसे दिखते हैं, अभिषेक पाए हुए दिखते हैं, बढ़िया दिखते हैं, 1000 को मारने वाले दिखते हैं, वो लोग भी भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि परमेश्वर की आज्ञा तो मैंने भी नहीं मानी, और साथ में उसका पड़ोसी भी भाग रहा है। ओए तू भी भाग रहा है, वो तू तो बाइबल लेकर घूमता था, तू प्रभु बोध लेता था, तू तो हमको सिखाता था चल संगत में ऐसा कर वैसा कर, तू भी भाग रहा है। कैसा होगा उस वक्त अगर आप भी उल्टी दिशा में भाग रहे हो, आपके आसपास के लोग आपके साथ भाग रहे हो, जिसने आपको प्रार्थना करते देखा है, जिसने आपको बाइबल लेकर घूमते हुए देखा है, आपको संगति में जाते हुए देखा है, और वो लोग आपको देखे इस तरह से भागते हुए, वो लोग हैरान नहीं हो जाएंगे? वो लोग अचंबा नहीं करेंगे? भाई तू भी भाग रहा है, वो बहन तू भी भाग रही है, तू तो अच्छी थी, तू तो अच्छा था, तू तो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, तू तो व्रत रखता था, आज कैसा? अरे उधर जा, तेरा यीशु तो आ गया, हमने तो ऐसा जीवन नहीं जिया, लेकिन तू तो था। उसको कहाँ मालूम कि अंदर से ये भी तो ऐसा था, बाहर सब दिखावा था। कैसा अचंबा होगा, कैसा होगा उस वक्त। लोग नहीं जानते थे समसून को, लेकिन हम तो जानते हैं, परमेश्वर तो जानते। लोगों को ऐसा कि समसून कितना अच्छा है, लेकिन जब समसून को नरक में डाल दिया होगा, उसके बाद उसका कोई साथी
या तो उसके आसपास रहने वाला कोई उसके बाद में नरक में गया होगा, उसको देखा होगा, अरे समसुन तू इधर नरक में, हाँ तू तो बढ़िया था, तू तो हजार हजार लोगों को मार दिया, तू यहाँ कहाँ से। उसको कहाँ मालूम कि मैं साथ में व्यभिचार में भी तो था, कहाँ मालूम कहीं ऐसे हालात आप लोगों के साथ तो ना हो जाएगी। प्रभु यीशु आने वाले, सभी लोग खुश है, लेकिन तैयार कितने हैं? कौन तैयार है? बरसों से सब कुछ जानने के बाद, वचन को जानने के बाद, आज परमेश्वर के राज के लिए तैयार कितने? जो वचन आज हमने पढ़ा था, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और पढ़ो तो उसका 7वां वचन, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। जब प्रभु यीशु आएंगे तब जो दुख सहन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर में बने रहना, दुख तो आते हैं, सहन करना पड़ता है, उनको तो परमेश्वर बदला देंगे। फिर आगे पढ़ो उसका 8वां वचन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते, नहीं मानते, उनको परमेश्वर बदला देंगे। और आगे पढ़ो 9वां वचन, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये लोग सजा भुगतेंगे। लेकिन खास वचन जो है 10वां वचन पढ़ो, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास करने वाले उसमें अचरज माना जाए। हालेलुया। अचंबा करने की क्या ज़रूरत है? हम तो जानते हैं प्रभु यीशु आने वाले, हम तो मानते हैं प्रभु यीशु आने वाले, हमको तो मालूम है अपने लोगों को लेकर जाने वाले, हमको तो मालूम है शैतान का नाश करने वाले। अचंबा किस बात का? उस दिन इसी बात का अचंबा होगा कि बहुत सारे उस वक्त उल्टी दिशा में भागते होंगे कि कहीं पहाड़ उनके ऊपर गिर जाए और प्रभु यीशु से बचा ले। ऐसे ऐसे लोग भागते होंगे जो बाइबल लेकर घूमते थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, जो प्रभु बोझ लेते थे, संगति में जाते थे, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करते थे। और आज आखिरी दिन उनकी ऐसी नौबत आ गई। वो दिन बहुत पास में है। वो दिन आपको कह कर नहीं आने वाला, जिसको अचंबा होना हो उसको हो, लेकिन मैं कहता हूँ आपके बारे में किसी को अचंबा ना होना चाहिए। ऐसा जीवन जियो कि बचाए जाओ, जो कुछ करना है उसको करो, जो आत्मा जीतना है उसको जीत लो, जो परमेश्वर की आज्ञा मानने बाकी है उसको मान लो। वक्त कम है, कहीं ऐसा ना हो जाए इतना सब कुछ करने के बाद भी आप नाश हो जाओ और लोग आपके बारे में अचंबा करें कि भाई या मेरी बहन तू भी यहाँ पर आ गया। ऐसा आपके बारे में ना हो, इस बात का ख्याल रखना। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। और ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि अपनी आत्मा से, अपने आप से हम सवाल जवाब करें। क्या आज अगर प्रभु यीशु आ गए तो क्या मैं बचाया जाऊंगा? क्या आज अगर प्रभु यीशु आएंगे तो क्या मैं उसमें तो नहीं ठहरूंगा जो पहाड़ों की ओर भाग रहे थे, जो पहाड़ों को बोल रहे थे हमारे ऊपर गिर जा, हमें ख़त्म कर दे, कहीं उसमें तो मेरा नाम नहीं। आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। क्या आप वो हो जो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो? क्या आप वो हो जो फालतू वीडियो देखकर परमेश्वर का दिया हुआ वक्त खराब कर रहे हो? क्या आप वो हो जो घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हो? क्या आप वो हो जो फोगट में क्रोध करते रहते हो? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि उस वक्त लोग अचंबा करे कि तू भी यहाँ पर, आपके बारे में किसी को अचंबा ना हो। ऐसा जीवन जीना है। आज एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया है, उस मौके का फ़ायदा उठाओ।